गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जब भी कोई फॉरेन बॉडी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है तो उस फॉरेन बॉडी को एक मेडिकल पर्सन कैसे रिमूव करेगा, उन तरीकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करती है तो उस व्यक्ति में क्या होगा, चोकिंग हो जाएगी, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, वो बोल नहीं पाएगा, गला पकड़ कर आएगा, ऐसे गला पकड़े हुए होगा। तो क्या एक जो वेल ट्रेंड नर्स होगी या मेडिकल पर्सन होगा वो आते ऐसे बैक स्लैप देगा? जब भी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो तो हमें पेशेंट के कभी भी बैक स्लैप ऐसे नहीं करना, मतलब पीठ को थपथपाना नहीं है। अगर अपन पीठ को थपथपाएंगे तो जो फॉरेन बॉडी होगी वो और नीचे चली जाएगी, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो जब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मतलब किसी फॉरेन पार्ट ने, मतलब जैसे फॉरेन पार्ट क्या हो सकता है, आई थिंक जैसे कोइन हो सकता है, सिक्का हो सकता है, अनाज के दाने हो सकते हैं, चाहे गेहूं का दाना हो, मक्का का दाना हो, बाजरे, कोई भी ऐसा फॉरेन बॉडी जो उसने निगल लिया है, मतलब निगलने का मतलब उसके थ्रोट में चला गया, गले में चला गया, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पेशेंट में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? बोलने में दिक्कत आ रही होगी, चोकिंग हो रखी होंगे, चोकिंग हो रखा होगा, बोलने में दिक्कत आ रखी होंगी, सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, ऐसे गला पकड़े हुए होगा और बॉडी में साइनोसिस दिखाई देने लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। तो इसको भी आपको जब पढ़ना है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसके आपको मेथड पढ़ने की निकालनी, फॉरेन बॉडी को आपको रिमूव कैसे करनी है। तो 3 केस हो सकते हैं आपके पास जिनको फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। एडल्ट, देखो लिखा हुआ है मैंने, 3 ही सब टॉपिक्स में इसको पढ़ेंगे, इसको भी कि फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किन किन केस में हो सकती है और उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट या चिल्ड्रन, मतलब एडल्ट में हो या चिल्ड्रन में हो, उसके लिए एक ही अपन मेथड यूज करेंगे या एक ही प्रोसीजर यूज करेंगे। वो कौन सा होगा वो भी आगे पढ़ाऊंगा। ओबेज मतलब मोटा पेशेंट या एडवांस प्रेगनेंसी वाली फीमेल हो, उसको एयरवे फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उसमें भी एक ही मेथड यूज करेंगे, मतलब दोनों के लिए सेम मेथड होगा। जैसे चाइल्ड और एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए सेम मेथड है, उसी प्रकार से ओबेज पेशेंट मतलब मोटे पेशेंट और एडवांस प्रेगनेंसी वाली फीमेल के लिए एक ही मेथड है फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, और एक है अगला इन्फेंट, इसका एक अलग मेथड है। मतलब 3 मेथड है और इन केस में अलग अलग मेथड यूज करना है। जैसे सपोज करो कि एडल्ट को या चिल्ड्रन को चोकिंग हो गई है, मतलब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसमें जो आप मेथड यूज करोगे उसे बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, या जिसे बोलते हैं हेमलिच मैन्यूअर। ओबेज या एडवांस प्रेगनेंसी में जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर। और कहा आता है इन्फेंट, इन्फेंट में अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसमें जो प्रोसीजर यूज करते हैं उस प्रोसीजर को बोलते हैं बैक स्लैप विथ चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर। समझ में आया आपको? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि कोई भी जो फॉरेन बॉडी लाइक कोइन, लाइक सीड्स, चोक, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो उसने क्या कर लिया, निगल लिया, मतलब पूरी तरीके से निकला नहीं है पर उसके थ्रोट में चली गई है, गले में चली गई है, जिसकी वजह से उसे चोकिंग हो गया है। जब चोकिंग हो गया तो उसका एयरवे रुक गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो उसे अपन को रिमूव करने हैं। और ये रिमूव करने के जो मेथड होते हैं ये 3 मेथड है, जिसे बोलते हैं पहला जो है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, उसी का दूसरा नाम है हेमलिच मैन्यूअर। यही तो क्वेश्चन आता है कि एक एडल्ट है जिसे फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसमें आप निम्न में से कौन सा मैन्यूअर यूज करोगे? हो सकता है आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर पढ़ा और वो ऑप्शन में ना हो, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा आपको हेमलिच मैन्यूअर। समझ में आया? बाकी चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर मिल जाएगा, बैक स्लैप विथ चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूअर मिल जाएगा, है ना। या फिर वो एग्जामिनर समझदार होते हैं, आपको 2 ऑप्शन दे सकता है। पहला दे देगा ए में एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, दूसरा दे देगा बी हेमलिच मैन्यूअर। दोनों नाम दे दिए, तीसरा दे देगा ए और बी। तो नाम तो आपको दोनों याद होने चाहिए। तो अपने पास पहला केस आता है
फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट या चिल्ड्रन, मतलब वयस्क में या चिल्ड्रन में किसी फॉरेन बॉडी की वजह से उसका जो एयरवे है वो चोक हो गया है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो उसको अपन कैसे रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने का जो तरीका है, देखो, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है एडल्ट में और चिल्ड्रन में, तो उसे रिमूव करने का जो मेथड होगा, उस मेथड को मैंने क्या नाम दिया अभी आपको, उस मेथड को मैंने नाम दिया है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर या हेमलिच मैन्यूवर। ओके, अब प्रोसीजर इसको करते कैसे हैं। सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आगे एक पेशेंट खड़ा, मतलब मेरे आगे पेशेंट है, अब एडल्ट है, मुझे उसका जो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर बेंड कर देना है, ठीक है, और मुझे पेशेंट के जस्ट पीछे खड़ा होना है। जैसे मेरे आगे पेशेंट है तो मैं पेशेंट के जस्ट पीछे खड़ा हूँ, मतलब स्टैंड जस्ट बिहाइंड द पेशेंट, और पेशेंट को आगे की ओर थोड़ा सा बेंड कर दो। आपके जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथ को आप क्या करो, प्लेस द योर आर्म्स एट द वेस्ट ऑफ विक्टिम, मतलब जो पेशेंट है उसके आपको कमर की साइड से आपके दोनों हाथ ऐसे लेके जाने हैं। जब आप कमर की साइड से ऐसे दोनों हाथ लेके जाओगे तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपकी जो अम्लाइकस है और जो स्टर्नम का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस, इन दोनों के बीच में आपको एक मुट्ठी बनानी है टाइट, मेक अ क्लोज फिस्ट बिटवीन द अम्लाइकस एंड जिफोइड प्रोसीजर। मुट्ठी बना ली, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड डिलीवर्ड करने हैं, मतलब ऐसे इनवर्ड अपवर्ड, मतलब ऐसे अंदर बाहर ऊपर अंदर ऊपर, ऐसे 5 करने हैं डिलीवर्ड। तो प्रोसीजर में क्या करना है आपको, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर या हेमलिच मैन्यूवर कैसे करते हैं, आपको पेशेंट के जस्ट पीछे खड़ा होना है, पेशेंट को थोड़ा आगे की ओर बेंड करना है, आपके जो दोनों आर्म्स हैं उन दोनों हाथों को आपको पेशेंट की कमर से लेके जाने हैं, और आपकी अम्लाइकस और जिफोइड के बीच में एक पिस्ट बनानी है, और फिर आपको डिलीवर्ड 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट डिलीवर्ड करने हैं। देखो तो मैंने क्या बोला है आपको, स्टैंड जस्ट बिहाइंड द पेशेंट, ठीक है, स्टैंड जस्ट बिहाइंड द पेशेंट, खड़े हो गए आप, प्लेस योर आर्म्स एट द वेस्ट ऑफ विक्टिम, मेक अ क्लोज फिस्ट बिटवीन अम्लाइकस एंड जिफोइड प्रोसीजर, डिलीवर्ड 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। तो जो मैंने बताया वो भी सेम चीज़ है, पेशेंट के जस्ट पीछे खड़ा होना है, पेशेंट को आगे की ओर बेंड करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं उन हाथ को आपको पेशेंट की कमर की साइड से लेके जाना है, अम्लाइकस और जिफोइड के बीच में आपको एक मुट्ठी बनानी है टाइट, और 5 इनवर्ड और अपवर्ड अंदर की ओर और ऊपर की ओर आपको ऐसे प्रेशर लगाना है। तो उससे क्या होगा, फॉरेन बॉडी जो होगी वो निकल जाएगी। किस केस में, एडल्ट में और चिल्ड्रन में। ओके, तो जैसे मैंने क्या बोला आपको, स्टैंड पहला होगा, स्टैंड जस्ट बिहाइंड द पेशेंट। ओके, खड़े हो गए आप, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, प्लेस योर आर्म अराउंड द वेस्ट ऑफ विक्टिम। ओके, फिर क्या करना है आपको, मेक अ क्लोज्ड फिस्ट बिटवीन अम्लाइकस एंड जिफोइड प्रोसीजर ऑफ स्टर्नम। ओके, फिर क्या करना है, डिलीवर्ड 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। समझ में आ गया आपको, मतलब आपको क्या करना है, पेशेंट के जस्ट पीछे खड़ा होना है, पेशेंट को आगे की ओर टर्न करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं उन हाथ को आपको पेशेंट के कमर की साइड से लेके जाना है, और अम्लाइकस और जिफोइड के बीच में एक मुट्ठी टाइट बनानी है। जब टाइट मुट्ठी बना लो तो उस टाइट मुट्ठी को आपको क्या करना है, 5 बार अंदर ऊपर ऐसे दबाना है, तो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगी। चलो दूसरा केस अपने पास आता है कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो किसमें हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन
तो जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो इन ओबेज एंड एडवांस प्रेगनेंसी, मतलब जो आपका सेकंड केस है वो आया है आपके पास, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है जिसको क्या हो गया है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या जो जिसको फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई वो फीमेल है और वो प्रेगनेंस में मतलब एडवांस स्टेज में है, तो अब आप उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर तो नहीं कर सकते, उसको आप क्या नहीं कर सकते, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो आपके जो दोनों, आप पीछे खड़े हो जाओगे तो आपके दोनों आम आगे की ओर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब उसके कमर से आगे की ओर जा ही नहीं पाएंगे, मुट्ठी बनेगी नहीं, मतलब आप उसको नहीं कर सकते। और अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में और आप कर रहे हो, जैसे तैसे आपने हाथ भी पहुंचा दिया और आपने ऐसे थ्रस्ट भी डिलीवर कर दिया, तो हो सकता है आप फीमेल की वहीं पर डिलीवरी करवा दो, तो इन दोनों केसेज में वो तो नहीं करेंगे। तो इन दोनों केसेज में जो थ्रस्ट मैन्यूवर किया जाता है या फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए जो मैन्यूवर किया जाता है उसे बोलते हैं चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। कौन सा? चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। पहला वाला था एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर, इसे बोलते हैं चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का सीधा तरीका है, वही पेशेंट के पीछे की साइड पे आपको खड़ा होना है, पेशेंट को आगे की ओर बेंड करना है। पिछले वाले में जब आप पेशेंट के जो आपके दोनों हाथ थे उन दोनों हाथ को आप क्या कर रहे थे, कमर की साइड से लेके जा रहे थे। इस केस में कमर की साइड से आपके हाथ नहीं लेके जाने, आपको पेशेंट के एक्जिला, जो दोनों ये एक्जिला, यहाँ से हाथ को आगे की ओर लेके आना है और चेस्ट पे पुट हार्ड एंड हार्ड, मतलब जोर से ऐसे रखना है और आपको सिर्फ और सिर्फ 5 इनवर्ड करनी है। उसमें इनवर्ड अपवर्ड कर रहे थे, इसमें सिर्फ 5 बार आपको अंदर की ओर दबानी है। पेशेंट ऐसे रहेगा तो फॉरेन बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर आ जाएगी। तो समझ में आया आपको? जब ओबेज और एडवांस वाली केस में फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसमें आप क्या करोगे, चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। क्या करोगे? चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। समझ में आया? और कैसे करते हैं? स्टैंड जस्ट बिहाइंड द पेशेंट, ओके, प्लेस योर आर्म अराउंड द एक्सिला ऑफ विक्टिम, पुट हार्ड एट चेस्ट एंड डिलीवर्ड 5 इनवर्ड थ्रस्ट मैन्यूवर, चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। मतलब आपको 5 ऐसे इनवर्ड करने, 5 बार ऐसे दबाना है अंदर की ओर। अब ऊपर नहीं लेके जाना है, ऊपर लेके जाते थे अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर में, मतलब उसमें क्या करते थे, पहले ऐसे फिर ऐसे। इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, 5 बार इनवर्ड ही डिलीवर करना है। चलो ये भी समझ में आ गया। तीसरा आता है लास्ट, इन इन्फेंट। अब जो बच्चा है उसको हो गया। पहले बात तो इन्फेंट किसे कहते हैं ये बताओ आप मुझे। जिसकी एज 1 साल से कम हो उसे इन्फेंट कहते हैं। जिसकी एज 1 साल से कम हो उसे इन्फेंट कहते हैं। ओके, चलिए अब इन्फेंट ने क्या कर लिया, कोई फॉरेन बॉडी क्या कर ली, निगल ली, जिसकी वजह से उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो उसमें अपन चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर भी नहीं कर सकते, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तो एज ही बहुत कम है। अपन ऐसे जोर से दबाएंगे तो रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगी या रिब्स टूट जाएगी एब्डोमिनल। तो उसमें अपन करते हैं बैक स्लैप विथ चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे पर वो सिर्फ 2 फिंगर से ही करेंगे, ओके, या 2 थंब से करेंगे, ओके, फिंगर से करेंगे, 2 फिंगर से या थंब से करेंगे। तो इस केस में अपन करते हैं बैक स्लैप विथ चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर व्हेन योर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे इन इन्फेंट। मतलब इन्फेंट में किसी फॉरेन बॉडी ने उसके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया तो इंटरवेंशन जो करेंगे उसे बोलते हैं बैक स्लैप विथ चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। और प्रोसीजर कैसे करेंगे? अब पीछे नहीं खड़ा होना है क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है ना, पीछे खड़ा नहीं होना है। बच्चे को क्या करना है, आपके पाम को ऐसे लेना है, पाम को ऐसे लेना है। बच्चे को क्या करना है, आपके पाम पे सुलाना है, पर उल्टा सुलाना है, मतलब पेट के बल, पेट आपके पाम से कांटेक्ट में रहना चाहिए। साथ में आपकी उसको जो को आपको होल्ड करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ बस सो जाओ और जो गर्दन को ऐसे बिल्कुल नीचे झुका दिया जाए, नहीं। प्लेस इन्फेंट ऑन योर पाम विथ होल्ड जो, ठीक है, कर दिया। फिर आपने जब सुला दिया, जो को पकड़ लिया, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसका जो हेड है वो लोअर होना चाहिए। किसकी तुलना में? लेग की तुलना में। मतलब जो सिर होगा वो नीचे की ओर होगा और जो लेग होंगे वो थोड़े ऊपर की ओर होंगे। फिर अब आपको क्या करना है, 5 बैक स्लैप डिलीवर्ड करनी है। मतलब जैसे ये जो दूसरा हाथ फिर ये, तो उसके जो बैक स्लैप 5 ऐसे बैक स्लैप डिलीवर्ड करनी है।
और वो 5 जो बैक स्लैब आप डिलीवर करोगे वो कहाँ करोगे, शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड किसे बोलते हैं, ये दोनों स्क्रूपुला होता है, ये दोनों स्क्रूपुला के बीच की जो जगह होती है उसे बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, या जो दोनों इसके पुला के बीच की जो जगह होती है। तो जैसे आपने पाम पे बच्चे को सुलाया, उसकी गर्दन को भी होल्ड कर लिया, ज़्यादा नीचे नहीं लटकने दिया और क्या किया सॉरी, और उसका जो हेड है वो थोड़ा नीचे रखा, किसकी तुलना में, लेग की तुलना में। और आपने क्या किया, जो शोल्डर ब्लेड है जिसे इसके पुला बोलते हैं, उस पर आपने 5 ऐसे बैक स्लैप डिलीवर्ड की कर दी। उसके बाद टर्न द इन्फेंट, आप बच्चे को क्या करो, टर्न कर लो। जैसे बच्चे को टर्न करो, टर्न करने के बाद आपको उसके चेस्ट पे 2 फिंगर की सहायता से 5 ऐसे चेस्ट थ्रस्ट ऐसे अंदर की ओर डिलीवर करनी है। तो क्या होगा, जो फॉरेन बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इन्फेंट में कैसे करनी है, यही है मैन, इसको बोलते हैं बैक स्लैप विथ चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। ठीक है, इन्फेंट को क्या करना है, प्लेस द इन्फेंट ऑन योर पाम विथ होल्ड जो, कर दिया। हेड लोअर देन लेग, डिलीवर्ड 5 बैक स्लैप बिटवीन शोल्डर ब्लेड या इसके पुला, टर्न द इन्फेंट एंड डिलीवर्ड 5 चेस्ट थ्रस्ट बाय द मेथड ऑफ 2 फिंगर। मतलब बच्चे को आपको आपके पाम पे लेना है, उसके जो को आपको होल्ड करके रखना है, हेड थोड़ा नीचे रखना है, लेग थोड़े ऊपर रखने हैं, जिसे रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। ओके, जो शोल्डर ब्लेड है ये इसके पुला है, उस पर आपको ऐसे 5 स्लैप करने हैं। 5 ऐसे स्लैप करने के बाद आपको बच्चे को टर्न कर देना है। जैसे आप बच्चे को टर्न करोगे, टर्न करने के बाद आपको 2 फिंगर की सहायता से 5 चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर डिलीवर करनी है। और 5 चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर में क्या होता है, इनवर्ड ही करना है, अपवर्ड नहीं करना है। ओके, ये था फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू।